Hello friends, welcome to all on my YouTube channel Civil Exam Guru. In this video we will discuss the environmental engineering questions, and in last video we have already discussed the questions up to question number 8. So let's start from the question number 9. The population of the town as per the census record is 2 lakh, 2 lakh 10,000 and 2 lakh 30,000 for the year 1981, 1991 and the 2001 respectively. Find the population of the town in the year 2011 using arithmetical mean method. So हमें जो है 1981 में 2 लाख, 1991 में 2 लाख 10,000 एंड 2010 में 2 लाख 30,000 हमें जो है पॉपुलेशन दी गई है। हमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना है 2011 का बाय यूजिंग द अरिथमेटिकल मीन मेथड। तो कैसे करेंगे? अरिथमेटिकल मीन मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है, चलिए सबसे पहले आप ये टेबल ध्यान दीजिए। ये टेबल जो है सबसे पहले 1991 ईयर, इसके बाद पॉपुलेशन, और उसके बाद फिर इसके अंदर इंक्रीज़ इन द पॉपुलेशन इन एवरी ईयर। 2 लाख है, फिर 1991 में 2,10,000 हुआ तो 10,000 यहाँ पे बढ़ जाता है, और 2001 में 2,30,000 हुआ तो 20,000 बढ़ गया। तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो जाएगा? तो 30,000। एंड एवरेज इसका हमें जो है एवरेज कर लेना है, तो 15,000 जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, एवरेज इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। फार्मूला जो है आफ्टर n डिकेड्स, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स का क्या फार्मूला हो जाएगा? तो Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n x बार। x बार इज़ अ एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, सो P0 इज़ अ करेंट पॉपुलेशन प्लस n मतलब नंबर ऑफ डिके। तो 2001 के बाद हमें जो है 2011 पूछा है, तो इसमें नंबर ऑफ डिकेड्स कितना होगा? तो 1 डिकेड्स होगा, 10 साल का 1 डिकेड उससे होता है। तो 2011 में कितना हो जाएगा? तो 2000 पॉपुलेशन इन करेंट 2001 plus n into x bar. So after calculation it will gives 2,45,000 in 2011. Okay, so number of decades is given as 10. Now question number 10. The population of a town as per the census records 2 lakh, 2,10,000 and 2,30,000 for the year 1981, 1991 and 2000 respectively. The population of the town as per the geometrical mean method in 2009. अब देखो यहाँ पे जो है एक प्रीवियस ईयर का पूछ दिया है, सॉरी 2009 का यहाँ पे पूछा गया है। 1991, 1981, 1991 और 2001 इसमें दिया हुआ है, बट पूछा है 2009 की पॉपुलेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो 1981 में कितना था? 2 लाख पॉपुलेशन था। 1991 में 2,10,000 हुआ, तो 10,000 इंक्रीज़ हुआ, और 2001 में जो हुआ वो 20,000 हुआ। तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो गया? 30,000। अभी इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ कितना हो जाएगा? तो रेशियो निकालेंगे कि 2 लाख था और उसमें 10,000 बढ़ता है, तो R1 कितना हो जाएगा? 0.05। 2,10,000 था, उसमें से कितना बढ़ गया? तो 20,000, तो उसका R2 निकाल लेंगे। हमें ज्योमेट्रिकल मीन मेथड लगाना है, तो ज्योमेट्रिकल मीन मेथड क्या होता है? n ऑफ अंडर रूट ऑफ R1 इंटू R2 इंटू R3, और R अपॉन 100 मतलब परसेंटेज में गिनना जाता है इसको। तो R की वैल्यू जो है हमें मिल जाती है अंडर रूट ऑफ, करेंगे 2 ही वैल्यू हमारे पास है, तो 0.05 इंटू 0.095 इज इक्वल टू आपको मिल जाता है 0.069। तो P0 जो है Pn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अंदर? तो P0 ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। P0 इज़ द प्रीवियस करेंट पॉपुलेशन। ओके, n की वैल्यू जो है 1 लिया है, एक्चुअली में वो 2011 होना चाहिए, वहाँ पे 2009 जो है वो गलती से दे दिया है। 1 प्लस
R/100 की वैल्यू हमें मिल गई है और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी वैल्यू 2,45,872 जितना आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ ए एग्जिट वेस्ट गैसियस शुड बी अ मिनिमम ऑफ डैश ऑफ द विंड स्पीड टू प्रिवेंट द डाउन ड्राउट। जो वेस्ट आ रहा है, जो एग्जिट वेस्ट आ रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम विंड स्पीड से कितना रखना चाहिए टू प्रिवेंट द डाउन ड्राउट। मीन्स जो सूखा है, जो आपका ड्राउट है, जो वेस्ट है वो सूखा ना हो जाए, उसके लिए हमें जो है कितनी वेलोसिटी एग्जिट वेस्ट के गैसियस की वेलोसिटी रखना चाहिए, तो 1.5 टाइम्स रखना पड़ता है। रिमेंबर दिस, ये हो जाएगा आपका 1.5 टाइम रखना पड़ता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच डिपार्टमेंट लुक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो वर्क करता है एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी वर्क। वाटर सप्लाई और सैनिटरी वर्क का मेंटेनेंस और उसका एग्जीक्यूशन, मीन्स उसके अंदर कुछ भी नया करना हो या मेंटेनेंस करना हो तो कौन सा डिपार्टमेंट करता है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और नन ऑफ दिस। तो आंसर विल बी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट। चलो now let's discuss about the department for the construction and maintenance of the public work. Various engineering departments have been formed by the state and central government as under follow. The state government department, following are the some of the state government departments. सबसे पहला आएगा public work department, that is PWD. The PWD deals with the construction and the maintenance of the state government building and the road. तो PWDs जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग और रोड के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम देखते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ऑफ इरिगेशन ऑफ लैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इस PHE department deals with the construction and maintenance of water supply and sanitary work department. And state electricity department, the state electricity department deals with the construction and maintenance work of the generation and distribution of the electricity in the state. And social welfare department provide welfare program and service to the person with the disability, social security, allied and destitute through the network of residential care homes and non-institutional services. सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो CPWD होता है। CPWD deals with construction and the maintenance of the building related with the central government. Then is post and the telegraph construction department deals with the construction and maintenance of the post and the telegraph department. उसी प्रकार से MES होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसके बाद होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। फिर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, देन इंडियन रेलवे है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 13, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पस पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन एज। पीक डिस्चार्ज पर कैपिटा पर मिनट कितना लेना होता है, तो 1.8 लीटर फॉर 5 to 10 यूज़र, 1.2 लीटर फॉर 15 यूज़र एंड 1.35 लीटर फॉर 20 यूज़र। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। 5 से 10 लोग रहेंगे तो पीक डिस्चार्ज जो है 1.8 लीटर होता है। 15 यूज़र के लिए 1.20 लीटर एंड 20 यूज़र के लिए 1.35 लीटर। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन पीक आवरली डिमांड
what is the maximum daily consumption for the city which have the average daily consumption of 1 lakh मीटर क्यूब। पीक आवरली डिमांड पूछा गया है। तो हमें पता है कि पीक आवरली डिमांड जो होती है वो एवरेज डेली डिमांड का 2.7 जितना टाइम्स होता है। तो हम क्या करेंगे 2.7 इंटू एवरेज डेली कंजम्पशन। तो 1 लाख मल्टीप्लाई 2007 करेंगे तो आंसर विल बी 2,70,000। सो मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन इज इक्वल टू 2.7 टाइम एनुअल एवरेज आवरली डिमांड। So it will be 2,70,000. Remember this formula, maximum daily consumption is equal to 1.8 time average daily demand. मैक्सिमम डेली कंजम्पशन कितना हो जाता है 1.8 टाइम एवरेज डेली डिमांड हो जाता है। मैक्सिमम आवरली कंजम्पशन जो है 1.5 टाइम एवरेज आवरली कंजम्पशन ऑफ ए मैक्सिमम डे हो जाता है, और 1.5 टाइम मैक्सिमम डेली डिमांड अपॉन 24, या फिर 1.5 टाइम इंटू 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड अपॉन 24। सो 2.7 इंटू एवरेज आवरली एनुअल एवरेज आवरली डिमांड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मेंस इज डिज़ाइन। किसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन मेंस की डिज़ाइन की जाती है? क्या एवरेज डेली डिमांड के लिए की जाती है, एनुअल पीक डिमांड, मंथली पीक डिमांड, या मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन ए मैक्सिमम डे। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो डिज़ाइन होता है वो मंथली आवरली डिमांड ऑन ए मैक्सिमम डे। यहाँ पे मैक्सिमम आवरली डिमांड आएगा, मंथली नहीं आएगा। मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑन ए मैक्सिमम डे के लिए डिज़ाइन करते हैं। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया हुआ है, तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट जो है वो मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड जितना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम विल बी कलेक्ट फॉर द रेन वाटर। विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर। तो कौन सा ड्रेनेज सिस्टम रेन वाटर को कलेक्ट करता है? तो प्राइमरी ड्रेनेज सिस्टम। अभी अपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में देखते हैं कि प्राइमरी ड्रेन्स क्या होता है। प्राइमरी ड्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ मेन ड्रेन, दिस सर्व द लार्ज एरिया ऑफ द सिटी और सिटी एज ए होल। या तो पूरे एरिया सिटी के एक एक पार्ट को या फिर पूरे सिटी को कवर करता है। दे ऑफ्टन फॉलो द लाइन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम एंड दे आर लार्ज ड्रेनेज canal, stream or the river into which secondary drain discharge। अब ये इतनी बड़ी कैनल होती है, स्ट्रीम होती है जिसमें सेकेंडरी ड्रेनेज का डिस्चार्ज होता है। द सेकेंडरी ड्रेन आर द नेटवर्क ऑफ द स्मॉल ड्रेन विद इन विच नेबरहुड एंड कैरी वाटर फ्रॉम द टर्सरी ड्रेन टू द प्राइमरी ड्रेन। तब क्या होता है कि सेकेंडरी ड्रेन से जो पानी आता है वो प्राइमरी ड्रेन में जाता है, और सेकेंडरी ड्रेन में पानी जो है वो टर्सरी ड्रेन से आता है। टर्सरी ड्रेन क्या है? आर दोज ड्रेन विच कलेक्ट एंड डिलीवर द ड्रेनेज वाटर टू वन और मोर आउटफॉल पॉइंट टू द सेकेंडरी ड्रेन। मीन्स टर्सरी ड्रेन अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा करके सेकेंडरी ड्रेन को फॉलोइंग करता है। रेन वाटर फॉलोइंग ऑन द सरफेस फाइनली ज्वाइन द प्राइमरी ड्रेन। तो रेन वाटर जो है वो किसको ज्वाइन करता है? प्राइमरी ड्रेन को ज्वाइन करता है लास्ट में। अल्टीमेटली अलग अलग जगह पे बारिश गिरने के बाद वो प्राइमरी ड्रेन को ज्वाइन कर लेता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इन द फर्स्ट 3 continuous year is given as 6,000, 800,000 and 10,000 respectively. What is the population of the city in the 4th continuous year according to the geometrical increase method? अभी हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। सबसे एक कॉलम में बनाएंगे ईयर, दूसरे कॉलम में बनाएंगे हम लोग पॉपुलेशन,
तीसरे कॉलम में बनाएंगे R1 R2 मीन्स इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज कितना होगा। तो फर्स्ट इज 6000, सेकेंड इज 8000, थर्ड इज 10000। 6000 से 8000 में कितना बढ़ा, तो 2000 बढ़ता है, और 8000 10000 में भी 2000 बढ़ता है। अब रेशियो निकालेंगे R1, तो 6000 में से कितना बढ़ गया 2000, इंटू 100 करेंगे तो 33% आ गया। उसके बाद फिर 8000 में कितना बढ़ गया, तो वो भी 2000 बढ़ता है, तो उसका 25% आ रहा है। अब ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में आप ज्योमेट्रिसिटी R1 R की वैल्यू निकाल लीजिए, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ n R1 इंटू R2 अप टू Rn होता है, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम जो है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है निकाल सकते हैं। तो R की वैल्यू हमें मिल गई। पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर, तो n की वैल्यू कितनी दी है 4 कंटिन्यूस ईयर के बाद n डीके पूछा है ना क्वेश्चन में, पूछा है इन 4th कंटिन्यूस ईयर। ओके, 4th मतलब फर्स्ट 3 जो दे दिया है, 4th वाले में पूछा है, मतलब n जो है वो 1 ही होगा, मतलब नेक्स्ट डिकेड के बारे की बात कर रहा है। n की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 आएगी, और आफ्टर कैलकुलेशन यू गॉट द आंसर ऑफ 12,887 respectively. Now question number 18, which of the following method is used to forecast the population of old and very large city? भैया सिटी आपकी पुरानी है, ओल्ड है और बहुत लार्ज है, उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे, यू मेथड यूज़ करेंगे आप अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड। नया सिटी है तो उसके लिए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड यूज़ किया जाता है। आइए पढ़ लेते हैं सभी मेथड के बारे में, फोरकास्टिंग मेथड के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड सिटी वेयर देयर इज़ अ लिमिटेड स्कोप ऑफ द एक्सपांसन। सिटी बहुत बड़ी है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो और उसका एक्सपांसन होने का चांसेस कम हो, तो उसके लिए हम लोग अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज़ करते हैं। Geometrical increase method apply to young and the rapidly developed city with a large scope of the expansion। तो नई कोई सिटी है और वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, दैट इज़ अडॉप्टेड फॉर एनी सिटी वेदर ओल्ड और न्यू। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कोई भी सिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, चाहे सिटी पुरानी हो चाहे नई हो। Decreasing rate of growth method, if the population is reaching towards the saturation and the growth rate is decreasing। अब ये डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड क्या है, तो सेचूरेट हो गया है पूरा का पूरा, वहाँ पे उस सिटी में बिल्कुल जगह ही नहीं है, तो वहाँ पे जो है आप डिक्रीजिंग ग्रोथ का इस्तेमाल करेंगे। और पॉपुलेशन बढ़ गया है, लोग आके रहने लगे हैं, तो वहाँ पे और ग्रोथ नहीं हो रहा है सिटी का, देन यू विल यूज़ द डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। नाउ अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन एजम्पशन दैट फ्यूचर पॉपुलेशन इंक्रीज एट द कांस्टेंट रेट। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इन अरिथमेटिकल मेथड, दैट इज द एक्सपांसन और populations are increasing on the basis of the constant rate. Okay, let's move ahead. Forecasting formula, so forecasting population after n decay from the present, that is last known census, is given by Pn is equal to P naught plus nx bar. Pn is the next decade population, so Pn is the prospective population after n decay from the present, and P naught is the population at the present. N is a number of decay between now and future. n जो है वो number of decay है। x bar is the average arithmetic mean of the population increase in the known decay। मतलब जो डिकेड अभी आपको दी गई है उसमें से कितना पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है उसका एवरेज लेने के बाद हमें पता चलेगा। नाउ सेकेंड मेथड इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड।
ज्योमेट्रिक मीन मेथड भी बोलते हैं इसको। इन दिस मेथड पर डीके परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट इज एज्यूम टू बी द कांस्टेंट। अब यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज ग्रोथ को जो है कांस्टेंट रख सकते हैं, एंड द इंक्रीज इज कंपाउंडेड ओवर द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन इन एवरी डिकेड्स। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड को हम लोग यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं। फोरकास्ट पॉपुलेशन Pn आफ्टर n decay is given by Pn is equal to P नॉट ब्रैकेट में 1 plus r upon 100 raised to n. P naught is a population at the end of the last known census. R is assumed as the rate growth percentage. For the geometrical average method, R is equal to R1 into R2 up to Rn 1 by n. Okay, so both arithmetical increase method and geometrical mean method is very important, and every year you can see the question from these concepts. So you have to remember these formulas and the concepts. We have already discussed the numerical on the basis of these two methods. If you have not seen the video, please visit and see that video. Question number 19. Which of the following present the value of hourly variation factor? Hourly variation factor is 1.5. So ध्यान रखिए, मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम डे, मैक्सिमम आवर्ली वेरिएशन ऑफ द मैक्सिमम डे इज 1.5 टाइम ऑफ एवरेज आवर्ली वेरिएशन ऑफ ए मैक्सिमम डे। मैक्सिमम आवर्ली वेरिएशन जो है 1.5 टाइम हो जाएगा एवरेज आवर्ली वेरिएशन का। मैक्सिमम डेली वेरिएशन जो है वो 1.8 टाइम ऑफ एवरेज डेली वेरिएशन होता है। मैक्सिमम वीकली वेरिएशन जो है वो 1.8 टाइम ऑफ एवरेज वीकली वेरिएशन का होता है। मैक्सिमम डेली जो है वो 1.8 टाइम एवरेज डेली। मैक्सिमम वीकली है 1.48 टाइम ऑफ एवरेज वीकली। मैक्सिमम आवर्ली जो है 1.5 टाइम ऑफ एवरेज आवर्ली हो जाता है। मैक्सिमम मंथली जो है 1.28 टाइम ऑफ एवरेज मंथली। गॉडिच रूल टू फाइंड आउट द पीक डिमांड टू द एवरेज डिमांड रेशियो। पीक डिमांड टू एवरेज डिमांड रेशियो इज 180 into T naught to the power 0.1, where P is a percent of the annual average demand and T is in the days. So you have to remember this formula, that is Gaudich's rule. Gaudich's rule is used to find out the peak demand to the average demand ratio. Means peak demand कितना है और average demand कितना, उसके रेशियो के ऊपर वर्क करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द depend on the population forecastings and on the basis of that. So let's move to the next chapter. We will discuss the next chapter in our next video, that is the quality parameter of the water. Thank you very much friends for watching this video. Environmental engineering is very important for your एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर योर एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके लिए आपको इतने सारे जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस ध्यान में रखिएगा, एक बार ज़रूर वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और नोटबुक के अंदर कुछ फॉर्मूले जो हैं वो नोट डाउन कर लीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।